मेरे अंदर जुनू नहीं होता, मैं जो हूँ मैं वो क्यों नहीं हूँ मैं जो हूँ मैं वो क्यों नहीं हूँ मैं जो था मैं वो क्यों नहीं होता। सबको मजनू का साथ देते हैं, कोई लैला का गम गुजार नहीं। सबको मजनू का साथ देते हैं, कोई लैला का गम गुजार नहीं है। आप चाहें तो जीत लें ये जंग। क्या बात है? ये शेर समझ फरमाए कि आप चाहें तो जीत लें ये जंग, फैज का असर निगू नहीं होता। आप चाहें तो जीत लें ये जंग, फैज का असर निगू नहीं होता। और ताज़ा गज़ल के कुछ शेर के, देखा है हमने घूम के दुनिया जहान में, देखा है हमने घूम के दुनिया जहान में, मिलता नहीं सुकून जो है हिंदुस्तान में, मिलता नहीं सुकून जो है हिंदुस्तान में। जन्नत से भी अजीज है अपना वो दर जहां, बूढ़े से वालिदैन है कच्चे मकान में। जन्नत से भी अजीज है अपना वो दर जहां, बूढ़े से वालिदैन है कच्चे मकान में। तकदीर का लिखा हुआ तो मिल ही जाएगा, हम जिंदगी को काटते हैं इस गुमान में। तकदीर का लिखा हुआ तो मिल ही जाएगा, हम जिंदगी को काटते हैं इस गुमान में। मासूम जल के राख हुए इस जमीन पर, मासूम जल के राख हुए इस जमीन पर, निकला हथेलियों से धुआं आसमान में। मासूम जल के राख हुए इस जमीन पर, निकला हथेलियों से धुआं आसमान में। फूलों के कान में ये हवा ने किया कलाम, फूलों के कान में ये हवा ने किया कलाम, कांटे पुरो गया कोई तेरे बागबान में। फूलों के कान में ये हवा ने किया कलाम, कांटे पुरो गया कोई तेरे बागबान में। लटका के खुद को सूली से जब मर गया था मैं, लटका के खुद को सूली से जब मर गया था मैं, हैरत से देखते रहे सब खानदान में, हैरत से देखते रहे सब खानदान में। और ये शेर देखें कि इतना खराब हो गया है हाफिजा के अब, इतना खराब हो गया है हाफिजा के हम, पर मारना ही भूल गए बीच उड़ान में। इतना खराब हो गया है हाफिजा के हम, पर मारना ही भूल गए बीच उड़ान में। और कोई नहीं रखेगा तुम्हारा ख्याल फैज, ये बोल के वो मुझको ढकलते हैं दश्त में, हीरे तराश जाते हैं कोयले की खान में। कोई नहीं रखेगा तुम्हारा ख्याल फैज, दादी के मिस्र गूंजते हैं अब भी कान में, दादी के मिस्र गूंजते हैं अब भी कान में। और एक दो शेर पढ़ के फिर मैं इजाजत लेता हूँ कि दुनिया के सारे तौर तरीकों को छोड़कर, दुनिया के सारे तौर तरीकों को छोड़कर, मिलना किसी जहां में जमीनों को छोड़कर, मिलना किसी जहां में जमीनों को छोड़कर, सर से हटा जब आपका साया तो यूं लगा। बहुत अच्छा है शेर। सर से हटा जब आपका साया तो यूं लगा, जंगल चला गया है परिंदों को छोड़कर, जंगल चला गया है परिंदों को छोड़कर। सर से हटा जब आपका साया तो यूं लगा, सर से हटा जब आपका साया तो यूं लगा, जंगल चला गया है परिंदों को छोड़कर। एक मतलब एक शेर ये भी लिखे कि बस जख्म का लबादा बदलते रहे हैं हम, बस जख्म का लबादा बदलते रहे हैं हम, करके तमाशा अपना बहलते रहे हैं हम, करके तमाशा अपना बहलते रहे हैं हम। हमको कुछ और इलाज मुनासिब नहीं लगा, हमको कुछ और इलाज मुनासिब नहीं लगा, खंजर को अपने जख्म पे मलते रहे। हमको कुछ और इलाज मुनासिब नहीं लगा, खंजर को अपने जख्म पे मलते रहे हैं हम। एक मतलब एक चाहिए भी देखिए कि जुल्फें जो खोली आपने मुझ बागबान पर, जुल्फें जो खोली आपने मुझ बागबान पर, शबनम ठहर गई मेरे फूलों के कान पर, शबनम ठहर गई मेरे फूलों के कान पर। पूछा किसी ने क्या है तेरे जख्म का इलाज, पूछा किसी ने क्या है तेरे जख्म का इलाज,
एक नाम आते आते रुका है जबान पर, हाँ। एक नाम आते आते रुका है जबान पर। जनाब शाहिद अली साहब से गुजारिश करूंगा ये माडूल। तो ये हम लोग का शूट का लोकेशन, और यहाँ से मेरे कुछ एक काम से जाना है जो कि बहुत अब बंद करो, एक ज़रूरी काम से जाना है ख़ास इंसान से मिलने के लिए। तो चलिए अपन उनके पास जाएंगे, उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करेंगे अपन। अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ भाई, कैसे आप? सलाम उसामा, कैसे हैं आप? क्यों है इतना चर्चा दुबई के बारे में? दुबई का चर्चा सारी दुनिया भर में है, क्योंकि लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क सब भूल गए। आजकल सब बात कर रहे हैं दुबई की। क्यों? क्योंकि दुबई में जो है सन इज शाइनिंग ऑन दुबई। दुबई का रियल एस्टेट बहुत बूम पे है, 200 कंट्री के लोग वहाँ आके रह रहे हैं। दुबई के रियल एस्टेट में आपको 30% का कैपिटल अप्रिसिएशन हर साल, और 8 से 10% का रेंटल इनकम है। तो जो लोग पैसा लगाते हैं उनको 8 से 10% का रेंटल कमाता है। इंडिया से कंपेयर करेंगे अगर आप तो 5 टाइम्स एक्स्ट्रा है। और दुबई जो है ना गोल्डन वीज़ा दे रहा है आजकल। गोल्डन वीज़ा में क्या होता है, 10 साल के लिए वीज़ा होता है, पूरी फैमिली जाके रह सकती है आराम से। इसमें आपका अकाउंट खुल जाएगा, इंश्योरेंस मिल जाएगा आपको, आप अपने साथ में मेड और ड्राइवर भी लेके जा सकते हैं। देखो सामा, लोग हैदराबाद से या इंडिया से बाहर क्यों जाते हैं? यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे अच्छी आपको दुबई में मिलेगी। वहाँ पर आपको पोल्यूशन नहीं है, इंफ्रा इतना ज़बरदस्त है। ट्रम्प खुद आके प्रेस करके जाता है दुबई के इंफ्रा को। तो आप लाजवाब एकदम इंफ्रा है, इनसेन लग्जरी है वहाँ पर। दुबई में विला का कॉस्ट है 4.5 करोड़। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो आपको मिलेगी उसमें सिर्फ आपको 20% अमाउंट देना पड़ेगा, फिर आपको 1% पर मंथ देना पड़ेगा। 3 साल में आप और 40% पे करते हैं। ऑन कंप्लीशन यू पे द रिमेनिंग बैलेंस 40%। बट लोग क्या करते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं दुबई में, वो तरीक़ा बहुत सिंपल है। आपने 20% पे किया, फिर रिमेनिंग 40% बैलेंस आपने पे किया, एंड ऑन कंस्ट्रक्शन यू सेल द प्रॉपर्टी टू समबडी एल्स। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको आराम से 50% अप्रिसिएशन मिल जाएगा। मान लीजिए आपका विला कॉस्ट 5 करोड़ है, आपने पे किया 3 करोड़ और आपको मिलेगा 7.5 करोड़। तो आपके 3 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा आ रहा है। दुबई के बारे में इतनी सारी जानकारी दिए, अब और जानकारी अगर आपको होना तो लतीफ़ भाई को सीधा कांटेक्ट करना। तो लतीफ़ भाई, मेरे को अब समझ में आया, लोग दुबई में कहीं को लेते, रिश्तेदारों से बचने के वास्ते दुबई में प्रॉपर्टीज़ लेते, नहीं क्या? शायद हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन की प्रॉपर्टीज़ दुबई में हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि नंबर 1 प्रॉपर्टी होल्डर्स दुबई के इंडियन से है। इंडियन से, करेक्ट, यू राइट। अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए दुबई में तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस एंड वी कैन हेल्प यू आउट। बोलो क्या बोलूं? अभी शेर बोल रहे थे ना, बोलो। जिंदगी की जंग से कहते हैं फैज जंग। हाँ, मैं बस हो गया हूँ, मुझे मार दीजिए। अच्छा, मैं हार गया हूँ, मुझे मार दीजिए। देखो शेर को बिल्ली बना दी अब्बी का अब्बी। उसको भी रिमिक्स तुम्हें वो कॉफ़ी पिलाने को लेके आए। 70 बखश की, हाँ 70 बखश की कॉफी। अच्छा, हाँ दिल से बना रहे हैं मेरी गुर्दा कलेजी हर चीज़ से बना रहे हैं। धो के करके साफ सुथरे तरीके से। मैं तो आधे से लोग डाल देते ना यूट्यूब पर। आओ किन्ने तो वाह, दिसंबर की सर्दी और हाईवे की चाय, हाय हाय। हाईवे, ये लकड़ी का पुल है, ये हाईवे कहाँ से दिखा आपने? गजल की फरमाइश कर रहे हैं हमारे फैज जंग साहब। इससे पहले कि तेरी जुल्फ पे वार आ जाऊं, अच्छा, इससे पहले कि तेरी जुल्फ पे वार आ जाऊं, चाहता हूं कि अभी और निखारा जाऊं, चाहता हूं कि अभी और निखारा जाऊं, और घेर ले भीड़ मेरे नाम की निस्बत से मुझे, घेर ले कि घेर ले भीड़ मेरे नाम की निस्बत से मुझे, भरे बाजार की तन्हाई में मारा जाऊं, भरे बाजार की तन्हाई में मारा जाऊं, घेर ले भीड़ मेरी नाम की निस्बत से मुझे, घेर ले भीड़ मेरे नाम की निस्बत से मुझे, भरे बाजार की तन्हाई में मारा जाऊं, भरे बाजार की तन्हाई में मारा जाऊं, और अहले दुनिया अभी कुछ और निहारे मुझको, अच्छा, अहले दुनिया अभी कुछ और निहारे मुझको, मेरा हक है
कि अभी और निहारा जाऊं। अहले दुनिया अभी कुछ और निहारे मुझको, मेरा हक है कि अभी और निहारा जाऊं। और एक दाने के खसारे पे निकाला मुझको, एक दाने के खसारे पे निकाला मुझको, कौन सा मुंह लिए जन्नत में दोबारा जाए। ऐ नदी तेरा किनारा क्या हुआ, भीगे जलवों का नजारा क्या हुआ, भीगे जलवों का नजारा क्या हुआ। हम तो कतरा थे हमें मिटना ही था, हम तो कतरा थे हमें मिटना ही था, तुम तो दरिया थे तुम्हारा क्या हुआ। आदाब ख़वातीन व हज़रात। तो यहाँ मेरे साथ है हमारे द वन एंड ओनली फैज़ जंग, जो ज़िंदगी की जंग से लड़ रहे हैं बेचारे। तो इनके इवेंट्स होते रहते हैं शहर में, जब भी होते हैं आप मेरे पेज पे देख ले सकते हैं। इवेंट्स होने वाले हैं अब, क्योंकि नवंबर दिसंबर फुल पाइल्ड अप है इवेंट्स से, और हर किसी को छुट्टी रहती है। अच्छा सर्दियाँ रहते, बल्कि हम लोग ज़्यादा करते हैं इवेंट्स। तो कवाली ऑन बोर्ड जो करे थे वो दिसंबर में फिर से होने वाला है, ये आपके चैनल पे रिवील कर रहा हूँ मैं। ओके, डेट किसी को भी नहीं मालूम, बोल दूँगा आप? बोल दो नहीं, मेरे को फॉलो करे तो बोल। अच्छा, फैज़ जंग को फॉलो करे तो बोल देते कहते हैं। डन भाई। हाँ, तो आप भी अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं इनके ज़रिए, या इनका इवेंट अटेंड भी कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो फिर मिलेंगे अपन लोग अगले व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, ओके, टाटा बाय।